वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर पोर्शन के एमसीक्यूज का, है ना। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला एमसीक्यूज हमारे सामने है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब्स हाउ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है बताइए भाई। एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज वायर्स टू परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। दूसरा ऑप्शन है द अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनॉरिटीज आर अफेक्टेड बाय। ये माइनॉरिटी देखिए ये कहाँ से गया। अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनॉरिटीज आर अफेक्टेड बाय अफर्मेटिव। बिल्कुल गलत, देखने से ही दूर से ही बिल्कुल जो है ना ऑप्शन ही जो है कि अच्छा नहीं लग रहा है, वो इसलिए गलत हो गया है। द एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ये सब्स्टिट्यूशन की कोई बात नहीं करी गई। इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ये होता है जब आपकी इनकम जो है ना, प्रोडक्ट सस्ता या महंगा होने के कारण आपकी वो रियल इनकम बढ़ जाती है जो घट जाती है, और उसकी वजह से आप कोई प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी में चेंज कर देते हो दूसरे प्रोडक्ट के कारण। यानी एक प्रोडक्ट आपने कम करा, दूसरा बढ़ा दिया, है ना। और दूसरा आपने प्रोडक्ट क्या करा, कम करा, दूसरा बढ़ा दिया। यानी जो है कि मान लो अगर ये वाला गुड्स सस्ता हुआ तो आपने ये वाला गुड्स कम खरीदा और ये वाला ज़्यादा खरीदने लगे। मान लो अगर एक्स गुड्स पे मान लो एप्पल है और एप्पल क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो आपने क्या करा भैया कि भैया एप्पल अभी आप दे देते 5 किलो। अब आपने क्या करा, एप्पल हो गया सस्ता, तो आप एप्पल कितना लेने लगे, आप एप्पल 8 किलो लेने लगे। और ऑरेंज 10 रुपये में चूकी था, और वो 10 रुपये से जो है कि मान लो कि सस्ता हुआ ही नहीं, तो आपने ऑरेंज की क्वांटिटी कर दी कम, क्योंकि पहले एप्पल महंगा हो गया। तो जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, करते नहीं करते बताइए आप? हम लोग ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ कि इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए द प्राइस इंक्रीजेज, मैंने कहा द प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जब प्राइस अगर एक का इंक्रीज होगा तो एज पर दैट कम्युनिटी द प्राइस ऑफ अनदर कम्युनिटी इज डिक्रीज। भाई मान लो कि अगर ये 10 रुपए का ये ऑरेंज था और 20 रुपए किलो एप्पल था, अब मान लो अगर एप्पल 30 रुपए में हो गया, तो यानी अब जो है कि ऑरेंज अब एप्पल के मुकाबले और सस्ता हो गया। यानी ऑरेंज जो है कि एप्पल के मुकाबले और सस्ता हो गया। दो द प्राइस इज इंक्रीज ऑफ एप्पल, लेकिन अब जो है कि ऑरेंज का प्राइस जो है कि एप्पल के मुकाबले और सस्ता हो गया। तो चाहे इंक्रीज इन प्राइस की बात करी जाए, चाहे डिक्रीज इन प्राइस की बात करी जाए, जो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये अभी ये क्या है, क्या कह रहा है, अब प्राइस इंक्रीज क्रिएट्स इंसेंटिव्स फॉर बायर्स टू सीक अल्टरनेटिव, है ना। तो ये क्या करते, एक तरीके से इंसेंटिव उत्पन्न कर देता ताकि जो है कि बढ़ा के आदमी प्रोडक्ट परचेज कर लेता। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट है। और ये कह क्या रहा है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है वो ये है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स। मैंने बताया ना कि वहां पर ये देखो लिखा है कि प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज्ड। मैं कहता चाहे इंक्रीज हो चाहे प्राइस बढ़े या घटे, उसके रिजल्टता मतलब अंततः, मैंने कह दिया रिजल्टतः, इंग्लिश और हिंदी का बिल्कुल कॉम्बिनेशन, है ना। तो जो है कि बाइलैंग्वेज, इसी को तो कहते हैं बाइलैंग्वेज। बिल्कुल जो है कि अंततः, तो ये होता है कि जो है कि आपका हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। या कह दो कि रिजल्टिंग या रिजल्टतः, है ना। तो ये भी एक तरीके से आपका जो है कि बाइलैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, कंज्यूमर्स विल सब्स्टिट्यूट इट फॉर अदर गुड्स व्हिच आर नाउ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, है ना। तो ये हमारा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन का कहना है इफ द इनकम इफेक्ट इज द ओनली इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इनकम इफेक्ट जो है कि इज द ओनली इकोनॉमिक प्रिंसिपल है ना, ऑपरेटिंग। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए नॉर्मल गुड विल इंक्रीज। बताइए, जब प्राइस जो है कि इंक्रीज होता है तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए नॉर्मल गुड विल इंक्रीज? बताइए आप। भाई ये तो भाई गिवन गुड में होता है कि प्राइस इंक्रीज होता है, तब गिवन गुड में क्या होता है कि उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? बताइए आप, ये बताइएगा। कोई नॉर्मल कमोडिटी है, उसके केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, वही है उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। यही तो है। आज मान लो आलू क्या है, 50 रुपया किलो, फॉर एग्जाम्पल, दिल पे पत्थर अपने ना रखे, 50 रुपये किलो मैंने बहुत महंगा बता दिया, मान लो 50 रुपये किलो है, तब आप जो है कि 1 किलो आलू खरीदते हो, कल आप गए 50 के 2 किलो बिक रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है कि भाई क्या करो, 2 किलो आप अभी भी आप 1 किलो थोड़ी खरीदोगे। अब आप क्या करो, अब भी आप चाहोगे कि आप 2 किलो खरीद ले, क्वांटिटी आपने क्या बढ़ाई, यानी प्राइस कम हुआ, प्राइस 50 से 25 हुआ, प्राइस हुआ कम, लेकिन आपने क्वांटिटी दी बढ़ा, 1 किलो से 2 किलो। तो ऐसा नॉर्मल गुड में होता है।
और इसका वाइस वर्सा, यानी अगर महंगा हुआ तब आप क्वांटिटी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। मान लो महंगा होता है तो क्या हम लोग करते हैं, मान लो कि अब 25 से फिर से 50 किलो में हो गया, तब आप फिर से 2 किलो से 1 किलो खरीदने लगोगे, है ना। यानी प्राइस बढ़ा तो आपने क्वांटिटी कम कर दी। तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइस क्या बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ पर क्या, डिमांडेड ऑफ ए नॉर्मल गुड विल बी इंक्रीज, यानी डिमांड जो है कि वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। डिमांड फॉर ए इंफीरियर गुड, इसमें सोचने वाली बात है, लेकिन हम देखेंगे इसमें तो कहीं गिवन गुड तो नहीं है। अगर यहां पर कहीं होता गिवन गुड तो सबसे पहले तो हम उसी को करेक्ट करते, क्योंकि गिवन गुड में क्या, गिवन गुड ऐसे तरीके गिफ्ट होते हैं जो मतलब बहुत ही मतलब बेकार क्वालिटी के होते हैं, बहुत बेकार क्वालिटी के होते हैं। और क्यों होते हैं, हमारी सोच की वजह से। हम लोग ऐसा सोचते हैं बहुत चीपर हैं, बहुत सस्ते हैं, जितना सस्ता है तो मतलब इसकी क्वालिटी बहुत बेकार होगी। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, वी अज्यूम लाइक दैट, है ना, कि जो है कि अगर ये बहुत सस्ता है ना, तो जो है कि भाई ये जो एक सी क्वालिटी, जैसे आपने देखा होगा 99 शोरूम करके है ना, नाम होता है कि वहां पर हर चीज, हर माल 99 रुपए का, हर माल 99, टी शर्ट भी 99 रुपए की, है ना, हर चीज 99। तो बहुत से लोग जाते ही नहीं वहां पे, अरे भाई 99 रुपए का है, मतलब उसकी समझ क्वालिटी बहुत बेकार होगी। लेकिन अगर कभी जो है उसका रेट मान लो हो जाता है 150, इसका मतलब लोगों के मन में आता है कि लग रहा है कि जो है कि रेट बढ़ गया, 150 जो है कि ठीक ठाक इसके पास अब जो है क्वालिटी के कपड़े वगैरह आने लगे हैं, फिर वहां पर लोग जाते हैं डिमांड करने। मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर जब रेट बढ़ा तब लोग जा रहे हैं, तो इनको कहते हैं गिवन गुड। तो गिवन गुड अगर यहाँ पर कहीं होता तो हम उसको पहले टिक करते हैं, चूंकि गिवन गुड इज नॉट गिवन है यार। तो गिवन गुड के ऊपर के गुड्स होते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो एक तरह के नॉर्मल गुड्स ही होते हैं, लेकिन इनकम इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाते हैं, ये इनको गिवन गुड की तरह ट्रीट कर लिया जाता है इनकम इफेक्ट के कारण। क्योंकि मान लो कि आप आज कमा रहे हो सपोज 30,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो, है ना। और आप नॉर्मली आप जब मार्केट जाते हैं तो आप जो प्रॉपर शॉप्स वगैरह बनी होती है, ये देखो ये शॉप है, इन शॉप्स में जाते हो भाई, आराम से खरीदारी करते हो। लेकिन आपकी अगर इनकम हो जाए 3 लाख रुपए महीना, तो आप ऑटोमेटिक, हाँ, रौला थोड़ा बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, तो आपको शर्म लगेगी शॉप पे जाता। ऐसा जनरली होता है। तो हम तो भाई जमीन से जुड़े आदमी, हम तो आज भी भैया देखो, है ना, ठेले पर से भी कपड़े लेके पहन लेते हैं, सच्चाई है जो। लेकिन जो है कि कई बार केसेस, किसी केस में ऐसा होता है कि 3 लाख रुपए महीना जो है कि जो अगर कमाने लगा है व्यक्ति, तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, यहां पर जाने में शर्म महसूस करेगा। वो क्या करेगा, वो यहां नहीं जाना, यहां नहीं जाएगा, अब वो बड़े बड़े शोरूम्स में जाएगा, है ना, बढ़िया बढ़िया शोरूम, रेड चीफ के शोरूम में जाएगा, है ना, एडिडास के शोरूम में जाएगा। हालांकि मैं भी जा चुका हूँ एडिडास के, मतलब यही सब ब्रांडेड कपड़े वो लोग पहनने लगते हैं, मैं भी पहन चुका हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आप समझिएगा, और मैं भी वही पहनता हूँ, और लेकिन जाता यहाँ पर भी ठेले पर भी चला जाता हूँ, जैसा मन करता है वही चलाता हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में यहाँ पर जो है कि उन चीज़ों को अलग रखिएगा, क्योंकि ये हमारे दिमाग क्वेश्चन आते हैं कि मैं भी तो जाता हूँ, मैं तो कभी शोरूम चला जाता हूँ, कभी कभी मैं तो ठेले पर से कपड़े लेता हूँ, कभी कहीं से लेता हूँ, तो सर वो तो ऐसा तो हुआ नहीं, इनकम तो मेरी बढ़ गई। तो लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, तो वो जनरली क्या होता है, इन दुकानों पे जाना क्या करता है, इनको, इन गुड्स को वो मान लेता है क्या, इन्फीरियर। ये अब कपड़े उसके लिए क्या हो जाएंगे, इन्फीरियर गुड्स के समान हो जाएंगे। तो वो हाई क्वालिटी हमेशा देखेगा। वो अब जो शर्ट पहन रहा था 300 रुपए की शर्ट, अब वो शर्ट देखेगा 1000 रुपए की। अब वो 1000 रुपए से कम की शर्ट नहीं पहने, 1000 रुपए की शर्ट जो है कि ज्यादा जो है कि जाएगा, या मान लो कि 2000 रुपए की शर्ट या 3000 रुपए की शर्ट पहनेगा, अब वो कहाँ जाएगा भाई, बड़े बड़े शोरूम तो इस तरीके जाएगा। तो कुल मिला के जो है कि यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिमांडेड ऑफ ए इंफीरियर गुड विल इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि बात क्या हुई है कि होना क्या चाहिए था, डिमांड नॉर्मल गुड में क्या होती है, नॉर्मल गुड में डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज है तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखा है जो कि ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इंफीरियर गुड जो है कि अगर इसमें अगर मान लो कि अगर रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तब जो है कि ये इसकी डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आपने मान लो जो कोई मान लो कि पहला ब्रेड आपको भूख लगी बहुत, पहला ब्रेड खाया, दो, आपको यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन होता है। और आप कहोगे बहुत मैं इसको समझाऊं भी, तो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि तो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं जिसकी थ्योरी में पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन में कवर कर चुका, तो इसलिए मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। तो आपको मालूम है टोटल यूटिलिटी क्या होती है। पहले आपने ब्रेड खाया, बहुत भूखे, 2 मिली। दूसरा एक और खाया तो आपको उससे 3 मिली। चौथा खाया तो उससे आपको 4 मिली। पाँचवा आपका पेट भर गया तो आपको 4 के बजाय आपको 3 मिल गई। आपसे कहा जाएंगे और खाओ तो आपको 0 मिली, क्योंकि आपका मन बिल्कुल नहीं है। तो यूटिलिटी ये क्या थी, ये मार्जिन यूटिलिटी। मतलब एक आपने कंज्यूम करा तब आपको 2 की मिली,
दूसरा आपने तो आपको 3 दी, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, पहले 2 अब 3 और मिल गई, यानी पहले 2 थी फिर 5 हो गई, फिर 5 और 4 9 हो गई, 9 और 3 12 हो गई। तो टोटल यूटिलिटी देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है एक तरीके से यहाँ पर। अब ये कह रहा है टोटल यूटिलिटी देखो क्या है, टोटल यूटिलिटी हैज ऑल द फॉलोइंग, इसको अभी कह रहा है ये तो अभी नीचे तीनों डिक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज। भाई टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पर व्यक्ति की प्राइस, अब इस गुड्स का कितना भी हो, लेकिन भाई प्राइस वाला यहाँ पर कहीं पे चलेगा, मान लो इसका जो है कि प्राइस पहले 10 था फिर जो है कि 12 हो गया उस हिसाब से, लेकिन यहाँ तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना, पहले 2 थी फिर जो है कि मान लो कि 5 हो गई फिर 9 हो गई। अरे मान लो प्राइस बढ़ गया तो आपका कहना मतलब आपका कहना है कि भाई दूसरा अगर कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी 2 से 1 हो जाएगी, मान लो 2 से 1 हुई, लेकिन भाई यहाँ पर तो पहले 2 थी 2 से 3 हो जाएगा ना, बढ़ तो अभी भी तो हो रही है ना, अभी बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया क्या डिक्रीजेज, ये हो जाएगा गलत है ना। कैन वी यूज टू कंपेयर द पीपल, कैसे कंपेयर तो कर नहीं सकते भाई, दो लोगों का कंपेयर कैसे, सेटिस्फेक्शन किसी को कैसे मिलता है किसी को कैसे मिलता है, बात आप समझ रहे हो, सेटिस्फेक्शन किसी को मिलता है कैसे भी, किसी को मिलता है कैसे भी सेटिस्फेक्शन, मान लो कि मुझे बर्गर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको बर्गर से ना मिले, आपको पिज्जा से मिले, आपका टेस्ट डिफरेंट है ना, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इसमें, गलत। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, ये बात बिल्कुल सही है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा प्रेफरेंस क्या है, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, आपको बर्गर अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को नमक रोटी अच्छी लग रही है, सबसे उसको उसमें टेस्ट आता है बहुत वगैरह भी है, नमक में बढ़िया आराम से देसी घी लगाओ, हरी मिर्च लगाओ, नमक डालो, बढ़िया चटपटा, हम उससे खाएंगे, तो मेरे लिए बर्गर पिज्जा नहीं है, वो नुकसान करते हैं, तो उसकी उसमें यूटिलिटी बढ़ रही है। तो ये जो है कि ये आंसर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, कि टोटल यूटिलिटी डिपेंड करती है इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस पर। आंसर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर यूटिलिटी इज, ओह वर्ड, अरे इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, आपकी यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू टीच कंज्यूमर, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी, विश्लेषण, यूटिलिटी को अगर इकोनॉमिक में विश्लेषण आप कोई करे कहे कि भैया इकोनॉमिकली इसे एक्सप्लेन करो, यूटिलिटी क्या होती है, मान लो आपका सेटिस्फैक्शन है, आपको मान लो आपने कुछ मंगाया, आपने कोई अपने लिए शर्ट मंगाई, आपने अमेजन पे उसको ऑर्डर करा, आपने शर्ट मंगाई और आपने 500 रुपये उसको दी, वहाँ पर पे करा था, और बहुत आपने इंतजार करा, 3 दिन के बाद आपके घर पे वो शर्ट आ गई और आपने पहना, तो आपको एक अलग आपके वहाँ पर क्या होंगे, फीडबैक्स या कह सकते हैं रिव्यूज़ होंगे, है ना, तो आप कहोगे अरे या तो ये होगा कि भाई मज़ा आ गया, अरे ये तो 500 रुपये 1000 रुपये तक की शर्ट मिल गई, मतलब एक तरीके ये आपको होगा। एक क्या होगा, चलो 500 रुपये के मतलब इट वर्थ है ना, 500 रुपये जो है कि मान लो इसके इतना इसकी कीमत अदा, अरे भाई बहुत बेकार, ये क्या बर्बाद कर ठग लिया हमको, है ना, 500 रुपये दिया, दे दिया 200 रुपये मतलब, तो ये तरीके की। तो यहाँ पर ये कह रहा है इकोनॉमिक एनालिसिस में इसको, इस चीज़ को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, इकोनॉमिकली आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। पहला ऑप्शन फटाफट पढ़िएगा, अपना भी दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे बताता चला जाऊंगा तो आपको लगेगा सब कुछ सही हो रहा है, बढ़िया, अपना दिमाग लगाइए, कुछ गलत करिएगा, ताकि जो है कि जब मैं बताऊंगा तब आपको लगे हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए था ना, तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं। A is used, economic analysis of utility is used to teach consumers how to spend their income. यूटिलिटी स्पेंड इनकम करने के लिए बता रही है, इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है कि बता रही है कि कैसे आपको अपनी इनकम स्पेंड करना है। चलो कोई नहीं, अभी उसको होल्ड पे करते हैं, है ना, क्योंकि जो कि यूटिलिटी मिलती है तो हम कई बार क्या होता है ना कि इनकम जो है कि अपनी पहले ही से मोल भाव करते हैं कि नहीं ये इतना नहीं, इतने का हमको जो है कि इतना जो है कि, तो वहाँ पर प्राइस जो है कि हम कितने की चीज़ खरीदेंगे वो डिसाइड करते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है कि इज यूज टू टीच कंज्यूमर हाउ टू स्पेंड देयर इनकम। चलो सेकंड क्या है, इज यूज टू एक्सप्लेन हाउ टेस्ट डेवलप एंड व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट्स, है ना। तो आप बताइएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी कह रही है, वो बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है हाउ टेस्ट डेवलप एंड वाई डेवलप। तो टेस्ट भैया इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है कि टेस्ट पहले डेवलप हो जाता है, यूटिलिटी बाद में मिलती है। भाई टेस्ट तो हमारा पहले डेवलप होता है ना, आप अगर दिमाग लगाओगे अपना तो आपका अपना खुद का टेस्ट डेवलप होगा पहले से ही, है ना। यूटिलिटी तो बाद में मिलेगी, अब वो अच्छा लगा नहीं सही लगा, आपको मान लो कि कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आपके तो पहले आप खट्टा तो वैसे भी नहीं खाओगे, क्योंकि आपका मन ही, आपका टेस्ट ऑलरेडी मीठा हो रखा है ना। बात जो है कि कोई किसी प्रकार से दिल पे ना ले, क्योंकि कोई लोग खट्टा खा रहा हो तो वो कहेंगे आप मीठा की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना भाई, यहाँ पर तो ये तो बात सही नहीं लगी, ये भी गलत हो गया है। इज यूज टू मेजर यूटिलिटी ऑब्जेक्टिवली एंड टू कंपेयर, दो फिर से यहाँ पर कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राउंड कर चुके हैं।
ये हमने होल्ड पे करा था, डी वाला पढ़ते, अज्यूम्स दैट इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी, अज्यूम्स दैट टेस्ट्स आर गिवन एंड दे आर आल्सो स्टेबल। हाँ बिल्कुल बात सही है, मैंने कहा टेस्ट तो ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपको मीठा खाना तो आप मीठे खाओगे, आपको अगर मीठा खाना है तो आप कहोगे भैया मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे छेना चाहिए, मुझे रबड़ी चाहिए, है ना, मुझे गुजिया चाहिए, है ना, तो आप ऑलरेडी, तो आप फिर आप जो डिमांड करो, फिर जब गुजिया आएगी, जब आप गुजिया खाओगे मुंह के अंदर जाएगी, तब आप कहोगे कितने रुपए की थी, 50 की एक, फील तो 60 वाला दे रही है, 70 वाला दे रही है, हाँ 50 रुपए की मिलनी चाहिए, बहुत टेस्टी है, तब आप ये तरह तरह की बातें करते हो। पहले तो टेस्ट आपका पहले सेट होता है, वो टेस्ट क्या होता है आपका, स्टेबल रहता है। और ये हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि टेस्ट बदलता नहीं है, कि ऐसा नहीं है अभी आपको मीठा अच्छा लग रहा तुरंत आपको खट्टा अच्छा लगने लगेगा, है ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पर भी यूटिलिटी का जो अजम्पशन है वो काम ही नहीं करेंगे, है ना, मतलब यूटिलिटी की जो डेफिनेशन वही नहीं काम करेगी। तो इसकी ये अजम्पशन है, यूटिलिटी की अजम्पशन हमने पढ़ी है, ये अजम्पशन है ना, तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। पहला वाला होल्ड हमने रखा था लेकिन हमारा सही ये निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी इज द, मार्जिनल मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया था, पहले आपने खाया तो उससे आपको 2 की यूटिलिटी मिली, दूसरा बर्गर खाया 3 की मिली, चौथा तीसरा खाया पर आपको 4 की मिली, फिर आपने चौथा खाया तो आपको यूटिलिटी आपका पेट भर गया है तो आपको 3 की मिली, फिर 2 की मिली, फिर 0 की मिल गई, फिर कोई कहेगा और खाओ तो आपकी तबीयत ही खराब होने लगी तो आपकी नेगेटिव यूटिलिटी चली जाएगी, तब यहाँ से टोटल यूटिलिटी कम होने लगी, क्योंकि यहाँ तक तो बड़ी है ना, यहाँ पहले क्या थी, 2 थी, फिर 5 हो गए, फिर 5 4 9 हो गए, 5 9 12 हो गई, फिर 12 2 14 हो गई, फिर 14 हुई, फिर एक माइनस हो गई, 13 हो गई माइनस के, है ना, तो ये आपकी क्या थी, टोटल यूटिलिटी, और ये क्या थी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या थी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंज्यूमिंग गुड, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, बात समझ, ओवरऑल ये है, क्योंकि मैंने अगर दूसरा वाला यूनिट अगर मैंने कंज्यूम करा तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन तो मुझे 5 यूटिलिटी का मिल गया, लेकिन यहां पर क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी तो ये है कि एक्स्ट्रा यूनिट, मैंने जो एक्स्ट्रा जो है कि एक यूनिट कंज्यूम करा है तो वहां पर जो है कि उससे मुझे जो यूटिलिटी मिली है, तो ये ओवरऑल की बात कैसे आ जाएगी भाई, ओवरऑल की तो बात बन नहीं सकती है, तो ओवरऑल ने पूरा काम खराब कर दिया है, तो ओवरऑल वाला हो जाएगा गलत। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, एडिशनल। अब देखिए आप, एडिशनल मैंने क्या कहा, सेकंड वाला अगर आपने कंज्यूम कर तो आपको यूटिलिटी मिली 3, आपको यूटिलिटी मिली है 3 यूनिट की, 3 यूटिल्स की, तो ये एडिशनल आपकी जो है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिली है फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, एंड आंसर बी इज करेक्ट। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना मैं पढ़ूंगा, है ना। बाकी जो है कि 7th क्वेश्चन क्या है, अब कोई कहेंगे सर देखिए चारों समझाए थे, ये गलत कैसे हो गए बताए थे, तो यही तो बात, यही तो चीज़ें मुझे रोक लेती हैं और मैं मना नहीं कर पाता हूँ और ना कभी कर पाऊंगा। एवरेज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड, आप ये बताइएगा एवरेज कैसे हो जाएगा, एवरेज तो ये पहले 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 2 मिला, फिर 3 मिला, तो 5, और हमने कंज्यूमशन कितनी क्वांटिटी करी 2, तो यहाँ पर तो 2.5 हो गया एवरेज, तो ये तो भाई एवरेज हो गया। मार्जिनल का मतलब तो मार्जिनल एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने कंज्यूम करा, उससे हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट से 0, यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से -1 हो गई, तो एवरेज हो गई, गलत हो जाएगा। चेंज इन सेटिस्फैक्शन, आपको हाँ अभी लग रहा सही, चेंज होगा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट, लेकिन क्या फ्रॉम कंज्यूमिंग 1% मोर ऑफ ए गुड, 1% तो नहीं मतलब होता है, 1% मतलब नहीं होता है 1 मोर यूनिट, 1% का मतलब तो ये हो गया, आपने पहले जो है कि क्या नाम है, आप कह दो कि मान लो आपने 2 यूनिट कंज्यूम करा है, 1% तो उसका 0.02 हो गया है। ये थोड़ी तुम कहोगे कि आप मुझे बर्गर का आधे से आधे इतना लेके आओ, वो कहेगा भैया मालिक साहब जाओ यहाँ से, आप उठो जल्दी उठो, तो ये आपसे ऐसे कहते हैं कि आपकी हो जाएगी बेइज्जती, है ना, तो ऐसे जो है कि हो जाए, वो वाली बात नहीं कर रही है, तो लड़ाई हो जाए कहीं। टोटल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एज, टोटल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एज सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। बहुत अच्छा लगा, पहले जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव हमारा जो था उसमें ही जो है कि हमको एक ऐसा लग रहा कि हमको जो है कि मतलब तुरंत जो है कि बता चुका हूँ आपके लिए। देखो ये मैंने क्या करा था, ये यहाँ पर देखो ये मैंने ये टोटल यूटिलिटी ये थी, ये कैसे मैं लेकर गया, पहले ये 2 फिर मार्जिनल यूटिलिटी देखो ये 2 और फिर 3, दूसरे वाले की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी 3, तो 2 और 3 जोड़ के मैंने 5 लाया था, फिर जो 5 आ गया था इसमें 4 और जोड़ा 9 आ गया, 9 में 3 और जोड़ा 12 में, यानी हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग, आई एम एडिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज,
है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा पहले में से। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगा द सम ऑफ ऑल एवरेज यूटिलिटी, गलत हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू स्पेंड, रेवेन्यू से तो मतलब ही नहीं भाई, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये तो क्या कर रहे हो भाई, यूटिलिटी प्राइस थोड़ी, यूटिलिटी जो मैं सेटिस्फेक्शन मुझको मिला है वो होती है। 8th क्वेश्चन, द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी स्टेट्स, बेसिक हाइपोथेसिस, बात समझ, हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी स्टेट्स दैट एज मोर ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, जैसे और ज्यादा मुझे मैंने कमोडिटी क्या करी, कंज्यूम करी है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ, किसी निश्चित समय में, तो बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी स्टेट क्या स्टेट करती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बोथ डिक्रीज। ये कैसे कह सकते हो आप भाई, ये कैसे कह सकते हो आपकी डिक्रीज करेगी, मैंने तो दिखाया ना टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है ना, आप बताइएगा। तो ये तो जो है कि बिल्कुल उन्होंने इतने चौड़े होकर कह दिया, एक टाइम पे एक समय पे हो सकता है ऐसा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगी तो टोटल यूटिलिटी भी वहां पर नेगेटिव जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है कि इनको बताना चाहिए ना कि एक टाइम पर ऐसा होगा, बाद में कभी ऐसा होगा, लेकिन तो चौड़े होकर ये कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या करे, डिक्रीज करेगी, तो ये गलत हो जाएगा कि उन्होंने कोई समय की बात नहीं करी है ना। और निश्चित समय बता रहे, तो निश्चित समय तो ये वाले पूरा हो गया जब से मैंने खाना स्टार्ट करा यहाँ तक, तो पहले मान लो बड़ी बड़ी बड़ी, उसके बाद जीरो हुई, फिर कम हो गई, तो इनको बताना चाहिए कि जब जीरो होगी उसके बाद कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सेंसिटिवली रॉन्ग। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बोथ इंक्रीज। अब दो भाई, गिरती भी तो है, गिरती भी तो, मैंने बताया ना जब नेगेटिव जाती तो क्या होती, गिरती भी तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गिरेगी, तो ये इन्होंने कह दिया हमेशा इंक्रीज करती है, हालांकि यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो इन्होंने ये भी तो बताया कि किसी टाइम बाद गिरेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज बट मार्जिनल यूटिलिटी विल इवेंचुअली डिक्रीज। मैंने क्या कहा था भाई स्टार्टिंग से, जब आप देखोगे मैंने क्या कहा था कि टोटल यूटिलिटी, देखो फिर से उसी उसमें ले जाऊंगा, मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। देखो ये किसी को अगर तो ना दिखे, कचरा वचरा लग रहा हो, मुझे लग रहा है कि हाँ सब दिख रहा है यहाँ पर, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ इस तरह से। देखो ये, तो पहले मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की 2 रखी थी, फिर 3 रखी थी, 4 रखी थी, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि पहले आपने पहला बर्गर खाया, आपने 2 यूटिलिटी मिली, दूसरा खाया तो आपको और अच्छा लगा, हाँ अभी पेट नहीं भरा और दूसरा उनको दे रहे हैं, तो उससे आपको और मजा आ गया, और आपको जो है कि आपको दूसरे वाले बर्गर से पहले वाले बर्गर से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, क्योंकि जो है कि आपकी भूख और दबा के अच्छा शांत हुई, है ना। जैसे पहले आपने बर्गर खाया, आप भूखे याद हो, तो 2 मतलब जो आपको यूटिलिटी मिली मान लो 2, तो आप कुछ भी नंबर रख दो, मतलब जितना सेटिस्फैक्शन आपको मिला, लेकिन अभी भी चुलचुली आपके अंदर मची क्योंकि आप भूखे हो अभी भी, है ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिला, लेकिन अगर आपको दूसरा खा लिया तब आपकी भूख शांत हो गई, यानी आपको ऐसा लगा कि ये वाला खाने से मुझे पहले वाले से ज़्यादा मिली यूटिलिटी, है ना। तीसरा आपको किसी और ने और खिला दिया आगे, तो आपका पेट और भर गया, आपको मजा आ गया, है ना, आप बिल्कुल ऑफर गए बिल्कुल पूरी तरह से ना, आपकी भूख शांत हो गई। लेकिन अब मेहमानी में बैठे उन्होंने कहा नहीं एक और एक और, आप ऐसे करके उन्होंने एक और खिला दिया आपके लिए, अब जो है कि आपको ऐसा लगा कि ओवर हो गया, तो आपको यूटिलिटी इससे मिली तो, लेकिन पहले वाले से कम मिल गई, ओवर हो गया, है ना। अब इन्होंने एक और भाई साहब एक और, तो अब आप कहोगे भैया क्या, तो आपको मिली मान लो कि अब आपको उतनी नहीं मिल रही है ना, हालांकि टोटल यूटिलिटी बढ़, हालांकि क्या मार्जिनल यूटिलिटी पहले बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ी, उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो गई, लेकिन टोटल यूटिलिटी अभी 2 बढ़ रही है। देखो ये 4 से 3 हो गई, लेकिन ये 9 से 12 हो गई, ये 9 से 12 अभी हो रही है, अब 12 से 14 देखो अभी भी हो रही है, ये 3 से 2 हो रही है, यानी ये नीचे गिर रही है और ये ऊपर ही बढ़ रही है। देखो अब आप कहोगे ये भी नीचे आ रहा है, भाई ये 2 नंबर तो 9 से 12, 12 से 14 बढ़ रहा है ना, और ये 4 से 3, 3 से 2 हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यही क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रही है इवेंचुअली, तो आपका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, एंड आंसर डी। लेकिन डी कहाँ, सी, ये तो सी वाला करेक्ट कर दिया है, अरे हाँ ये तो भाई ये लास्ट वाला सी ही है, वैसे सब में 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये चौथा वाला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो आंसर आपका सी वाला होगा करेक्ट। न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन illustrate that newspaper publishers believe, newspaper vending machine illustrate that newspaper publisher believe the average utility of 2 identical newspaper is 0 or less। बात समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए बात, बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा। देखिए न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन, न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन जो न्यूज़पेपर बनाती हैं, है ना, illustrate that newspaper publishers believe
न्यूज़पेपर पब्लिशर क्या बिलीव करते हैं, एवरेज यूटिलिटी ऑफ टू आइडेंटिकल न्यूज़पेपर इज जीरो और लेस। यूटिलिटी जो है कि आपकी एवरेज यूटिलिटी ऑफ टू आइडेंटिकल न्यूज़पेपर इज जीरो और लेस। जीरो और लेस बताइए, ना कोई यहाँ पर वो बताया गया है कि कब होगी यूटिलिटी कब नहीं होगी, ना कोई समय दिया। हाँ, जीरो यूटिलिटी हो सकती है जब मान लो एक हफ्ते ज़्यादा मान लो की चीज़ें जब आपको नहीं अच्छी लगे तो जीरो हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। लेकिन फिर से जो है कि समय की बात कुछ नहीं करी गई है तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम टू आइडेंटिकल न्यूज़पेपर इज जीरो और लेस। सी वाला है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड आइडेंटिकल। ये देखिए, है ना, बात कर दी गई सेकेंड आइडेंटिकल न्यूज़पेपर इज जीरो और लेस। यहाँ पर तो बात ही नहीं करी, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही कोई यूरो थोड़ी मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो जो है कि बात ही नहीं करी। यहाँ पर आपने सेकंड की बात यहाँ पर तब भी हुई है। यहाँ पर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड आइडेंटिकल न्यूज़पेपर इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड आइडेंटिकल न्यूज़पेपर जो है कि वो क्या है, ग्रेटर है देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर। देखिए, चूंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, देखिए फिर मैं वहीं पे जाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि देखो पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि बढ़ी, है ना, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी घटी। ये एग्जाम्पल था खाने का, ईटिंग का, और जनरली ऐसा होता है। लेकिन न्यूज़पेपर के केस में जो है कि आप ये बताइएगा, खबर तो एक ही बार पढ़ोगे, दूसरी बार खबर पढ़ने से यूटिलिटी ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी। आप बताइए कौन कौन मेरी बात से सहमत है। खबर तो भाई एक ही बार पढ़ोगे आप, खबर आपने पढ़ ली, दोबारा खबर पढ़ोगे दोबारा मजा आएगा क्या? मजा कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप न्यूज़ चैनल वही रशिया यूक्रेन आपके कान पक गए। कोविड में कोविड आपने कहा कि टीवी फोड़ देंगे हम, है ना, तो वो चीज़ है। खाने में तो जो है कि आपकी भूख लगी, मान लो आपकी भूख है इतनी, आपने इतना खाया तो आपको और मन लगा कि और खाएं, तो ये आपका जो है यहाँ पर मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल दिया। लेकिन आप एक बार खबर एक बार अगर पढ़ लेते हो, है ना, न्यूज़पेपर अगर आपने रीड कर लिया, आपको पहला न्यूज़पेपर मिला तो आपको जो यूटिलिटी मिली, तो दूसरे वाले में बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, दूसरे वाले में बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं। तो आपका जो है कि ये वाला जो है कि यहाँ पर, ये वाला जो है आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला कहाँ गया, न्यूज़पेपर कहाँ है भाई? तो ये जो है कि बढ़ने की जो बात करी, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन समझ ली हमको, है बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, है ना। और ये मैं उसके बाद जो है कि यहाँ पर दो, यहाँ इन दो में कोई टाइम ही नहीं दे रखा है। इसमें इन्होंने सेकंड की बात करी, तो सेकंड वाले में देखो क्या है, ये न्यूज़पेपर इज जीरो और लेस, है ना। तो जीरो या तो होगी, मान लो जीरो भाई, किसी किसी के लिए मान लो बिल्कुल नहीं, तो एक बार अखबार पढ़ चुके हैं, ले चुके हैं, है ना, तो उनके लिए भाई जीरो है। या जो है कि लेस, या जो है कि आप अगर मान लो कि अगर उनको मिल भी रही है यूटिलिटी तो वो कम होगी। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आंसर हम पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने आपको थोड़ा इजी करके बता दिया पढ़ने को लेकर, जैसे बेंडिंग मशीन है तो वहां पर जो कि मैंने आपको इस तरह से बता दिया, आगे आपको समझ में आए। लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया, इफ दिस वर नॉट द केस पीपल वुड टेक मोर देन वन न्यूज़पेपर फ्रॉम द मशीन, है ना। तो यहाँ पर जो पेपर देने वाला आता है उसको सीधे सीधे मशीन से कंपेयर कर दिया गया है ना, कि मशीन निकाल दी पेपर है। आप ये बताइएगा, अगर यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होती तो अखबार वाले से लोग कहते थे भैया 2 अखबार डाल के जाना, पहले पढ़ूंगा उसके बाद ग्रेटर अगर यूटिलिटी मिलेगी तो वो कहेंगे 2 अखबार शाम को ही पढ़ूंगा। ऐसा कभी आपने कहीं सुना है? एक ही अखबार आता है, तो वहीं पर लिख रखा है कि अगर ऐसा होता तो लोग एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर परचेस कर लेते। क्वेश्चन 9 नहीं 10 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू मेजर यूटिलिटी, यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू मेजर यूटिलिटी, पहला क्या है, इज असेंशियल एंड इज द ओनली वे टू एनालाइज यूटिलिटी यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू मेजर यूटिलिटी। देखो आप, मैंने बताया ना, यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट, है ना, नंबरिंग में मार्शल ने दिए थे कार्डिनल, और एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं, रैंक। जैसे कि सेब जो है कि मुझे जो है कि ऑरेंज से अच्छा लगता है, ऑरेंज से ज़्यादा बेहतर है ना, इसको आपने नंबर 1 पर रैंक कर दिया, इसको 2 पर रैंक कर दिया।
उसके बाद मुझे अंगूर पसंद है, और उसके बाद मुझे जो है कि लीची पसंद है चौथे नंबर पे। तो सबसे आपने यह रैंकिंग कर दी है। और कार्डिनल में क्या होता है, सेब से मुझे 10 की यूटिलिटी मिल रही है, ऑरेंज से मुझे 8 यूटिलिटी मिल रही है, इससे मुझे फिर 7 मिल रही है, इससे मुझे फिर जो है कि मान लो कि कम करना है इसको 2 ही मिल रही है ना। तो ऐसे यहाँ पे करते, तो यही डिफरेंस है। कार्डिनल में सीधे नंबर देते हैं, इसमें केवल क्या करते हैं, रैंक देते हैं, है ना, रैंकिंग कर देते हैं ऑर्डिनल में। तो यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू मेजर यूटिलिटी इज असेंशियल एंड इज द ओनली वे टू एनालाइज यूटिलिटी। भाई कैसे कर सकते हो, मैंने क्या कहा आपको अभी, यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू मेजर यूटिलिटी इज असेंशियल एंड इज द ओनली वे टू। मैंने तो यहाँ पर आपको कार्डिनल भी बताई है और ऑर्डिनल भी बताई है। अब बताइए आप क्या कहेंगे इस मैटर पे। अब आप इस मैटर पे क्या कहेंगे भाई। बी वाला क्या है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन द सिंपल मैटर। देखिए तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, दोनों दो दो होती है, कार्डिनल भी होती है ऑर्डिनल भी होती है। ये हेस्क ने दी थी, वो कार्डिनल मार्जिनल। अब यहां पर क्या है, ये चीज बिल्कुल आप सही लगी, मैं ये दिखा चुका हूं आपको, दर्शा चुका हूं, क्योंकि मैंने कार्डिनली जो है कि ये वाली चीजें मैंने ये नंबर 1 नंबर 2 नहीं लिया था वहां पर, मैंने यही लिया था कि मुझको इससे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, अगले वाले बर्गर खाने से मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, 4 मिल रही है, तो उसके बाद मुझे 5 मिल रही है, उसके बाद 3, 2 फिर 0 फिर -1, मैंने ऐसे बताया था, है ना। मैंने वहां पर रैंकिंग तो नहीं करी थी। तो वो क्या था भाई, वो क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, कार्डिनल वैल्यू थी, और उससे मैंने क्या करा था, उससे मैंने दिखाया शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में मैंने क्या दिखाया था, रिलेशन दिखाया था। तो आपका आंसर जो है कि सेकंड वाला हो जाएगा सही। बाकी थर्ड अलाउज टू कंपेयर है, फिर कंपेयर क्या हो जाएगा, वो तो ऑर्डिनल हो जाएगा, ऑर्डिनल, है ना, इज ओनली पॉसिबल इन द वर्ल्ड विदाउट स्कार्सिटी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, इतनी बड़ी बातें हजम नहीं होंगी, है ना। इज ओनली पॉसिबल इन द वर्ल्ड विदाउट स्कार्सिटी, ऐसा नहीं है, स्कार्सिटी है तभी तो भाई यूटिलिटी हम वो कर रहे हैं। अगर स्कार्सिटी नहीं होती फिर तो कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो ना हम यूटिलिटी की बात कभी करते कि हमें यूटिलिटी मिल रही है, हम कहते नहीं मिल रही तो और लाओ और लाओ। पैसे से बात ही नहीं होती, कि पैसे दे के फिर तो सब चीज़ें फ्री मिलती, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, बहुत सस्ते में बन जाती हैं, है ना। तो ये वो तो सब तो बात ही अलग हो जाती, वो केस दूसरा हो जाता है ना। तो अभी टाइम देख लेते तो हम आगे बढ़ेंगे। टाइम मान लो कितना हो गया है, चलो ठीक है, अभी हम 10 क्वेश्चन करते हैं, अगले वाले सेशन में 10 क्वेश्चन हर एक सेशन में करते हैं। और मैं चाहता हूँ सेशन में बहुत बड़ा 1-1 घंटे कर देता हूँ, तो मैं आधे आधे घंटे का लिया करूँ, ताकि जो ना रिफ्रेशमेंट आपको मिलता रहे। नई टीचिंग स्किल है ये, और स्टूडेंट्स भी जो है कि आजकल तुरंत रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, और होना भी चाहिए, मूड अच्छा हो जाता है तुरंत। नेक्स्ट लेक्चर आप 10 मिनट का वेट करके आप देख सकते हो, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करिएगा अच्छे लग के, है ना। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है कि जून में आपका आने वाला है, तो उसकी आप रगड़ के तैयारी करिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।